हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन टू द बैचलर्स ऑफ द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो फॉर्म्स जेके वो अपने रिलीज़ किए थे और उसकी डेट भी एक्सटेंड की थी और उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी दी है स्पेशली फॉर द के कैंडिडेट्स। और स्पेशली फॉर द दोज कैंडिडेट्स वांट टू टेक द एडमिशन इन द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स इन जे यूटी फॉर द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सेशन ऑफ 2023। उनके लिए अनदर अपॉर्चुनिटी उन्होंने दोबारा से अपनी जो विंडोज़ हैं वो रीओपन की हैं और उन्होंने बोला है कि जो कैंडिडेट्स और जो एस्पिरेंट्स दोबारा इस फॉर्म को या उनसे मिस हो चुका था इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उनको दी गई है और उन्होंने अपनी विंडो ये ओपन की है फ्रॉम 27 ऑफ मई से 5 ऑफ जून तक। अप्रॉक्सीमेटली 1 to आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 डेज़ के बीच में इन्होंने आपको एक रीओपनिंग शेड्यूल दिया है जिसमें जिन्होंने फॉर्म्स नहीं भरते जिनसे स्किप हो चुके थे वो दोबारा इसको भर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। इन व्यू ऑफ द इन एडुकेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एस्पायरिंग कैंडिडेट द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू provide last and the final chance to the aspiring candidates for the submission of the online application forms for the admission to the Bachelors of Engineering and Technology course 2023 with effect of 27th of May से 5th of June तक। The willing candidates who have not filled up their online application forms earlier are advised to submit the online application form within the above prescribed dates में आप इसको fill up कर सकते हैं। The other terms and conditions eligible candidates shall remain the same as notified by the board in e-information brochure। और बाकी टर्म्स कंडीशन सेम रहेंगी जो उन्होंने ब्राउचर में मेंशन की गई हैं। तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूं, 27 ऑफ मई से 5 ऑफ जून तक ये आपका विंडो ओपन रहेगी फॉर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म्स फॉर द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बाय द जेके बोपी फॉर द सेशन 2023। तो ये नोटिफिकेशन कल का नोटिफिकेशन है। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो अनदर एक अपडेट और निकल के आ रही है। ये फर्स्ट अपडेट थी। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दो अपडेट्स के बारे में बता देता हूँ। 1 सेकेंड। सो फ्रेंड्स, जो सेकंड अपडेट निकल के आ रही है वो है डेट इज़ द एडमिशन फॉर द पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्सेज 2023 इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूटी ऑफ जे इन्विटेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स देयर ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो पोस्ट BSc नर्सिंग के फॉर्म्स है वो रिलीज़ कर दिए जेके बोपी ने। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स उनके लिए जिन जो एडमिशन लेना चाहते हैं पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स के लिए फॉर द सेशन 2023 इन द गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ यूटी ऑफ जे द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन सच कोर्स शैल बी रेगुलेटेड बाय द बोर्ड जेके बोपी एक्ट 2002। ये कुछ SROs हैं जिसके थ्रू वो जो एडमिशन्स हैं उसको कैरी आउट करेंगे विद द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ द पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं 25 ऑफ मई से और 15 ऑफ जून तक ये रहने वाले हैं मिडनाइट तक। और इसकी जो काउंसलिंग चार्जेस हैं वो 1000 रुपीज़ के रहने वाले हैं जो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से नेट बैंकिंग के थ्रू। E-information voucher can be downloaded from the official website of the board, jkpopu.gov.in। और सिलेबस फॉर द इंट्रेंस एग्जामिनेशन और टेस्ट इज़ अवेलेबल ऑन द E-information ब्राउचर। तो यहाँ पे E-information ब्राउचर में इसका जो सिलेबस है मेंशन किया गया है। डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द बोर्ड टू बी नोटिफाइड सेपरेटली। जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट होगी वो सेपरेटली ये नोटिफाई हमको करेंगे। तो आप इसमें बोल रहे हैं कि जो भी इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो ई-इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को स्पेशली गो थ्रू कर ले। जो भी उनको डाउट्स हैं इसमें सारे उन्होंने क्लियर किए होंगे। बाकी आप मुझे भी मैसेजेस कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जितने भी जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे स्टूडेंट्स। एंड ऑन यूट्यूब ऑल्सो आई एम अपलोडिंग द वीडियोज एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट YouTube channel on the YouTube, especially for the Gen candidates. You can also go and search the history of this channel. One of the oldest channel है Gen का जो आपको एडमिशन रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड कर रहा है स्पेशली इन Gen।
तो और साथ में ये बोल रहे हैं कि जो भी इनका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा वो ऑफ़लाइन के तरीके से होगा। ये इन्होंने कुछ नंबर दे दिए हैं आपको, ये हेल्प डेस्क के, ठीक है? मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज़ भी दी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने हैं, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, दैट इज़ द डोमिसाइल ऑफ यूटी जे&के। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको अपलोड करने, 12th के, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ऑल जीएनएम मार्क्स कार्ड्स आपको अपलोड करने हैं। रिजर्व कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है। मेक श्योर कीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं विद द साइज ऑफ 100 से 200 केबी के बीच में। हाउएवर इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट द फोर टाइटल डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन form shall be considered provision and subject to the changes if any may be notified by the government subsequently। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम अपनी वेबसाइट पे देती रहेगी। एलिजिबिलिटी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए आपकी ये होनी चाहिए, डोमिसाइल ऑफ जे&के होना चाहिए, 10+2 आपकी क्लियर होनी चाहिए, मेडिकली आपको फिट होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आप रिकग्नाइज बोर्ड से एंड हैव ऑब्टेन्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ द जनरल नर्सिंग मिड वेफरी या जीएनएम जिसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन, ठीक है? वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस चीज़ का ये बोल रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको अपना जो जीएनएम का सर्टिफिकेट, ऑल मार्क्स कार्ड ऑफ द जीएनएम कोर्स आपको अपलोड करना है, 10+2 का मार्क्स कार्ड अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप यूटी ऑफ लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपको जो एसटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो अपलोड करना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है जो आपका इशूड बाय जे&के पैरामेडिकल कोर्सेज उसको अपलोड करना है, और अन्य डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना है। आपका रोल नंबर स्लिप और एडमिट कार्ड अलग से डाउनलोड होगा जब वो डेट नोटिफाई करेंगे उसका। वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पे होगा, ऑफलाइन मोड पे अगर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है तो इसका आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप कश्मीर डिवीजन से तो कश्मीर डिवीजन में इसका पूरा उन्होंने जो सेंटर्स है वो बनाए होंगे। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिट कार्ड है, वेन्यू है, डेट ऑफ टाइम है, कॉमन टेस्ट का वो अलग से वो आपको सेपरेटली बताएंगे। बाकी इन्होंने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि जो भी आपने सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है आपने, वो फेक एंड फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए। और मेक श्योर कीजिएगा आपका बेस्ट ऑफ योर नॉलेज क्रॉस चेक करके को जो भी मार्क्स हैं आपके 10+2 के जीएनएम के वो प्रॉपर तरीके से आपने अपलोड करने हैं फॉर द पोस्ट बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। In case the board shall not conduct the interest, the selection of the eligible candidate shall be made on the basis of the merit secured by the candidate in the qualifying examination as mentioned in the eligibility criteria। अगर आपका वो इंटरेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं जे के वो भी अगर ना फॉर्म्स कम लगते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस जो है वो आपका होगा थ्रू द मेरिट बेसिस। और मेरिट बेसिस में जो भी जो आपने मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किए हैं इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो जो उन्होंने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट लिख लेगी। कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन during online filling up of the application form, their credentials shall be rejected without any further notice to such candidate। तो अगर आप ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सबमिट करते हो जो रॉन्ग और फैब्रिकेट निकलते हो और वो आपको पकड़ लेते हैं तो किसी भी टाइम पे मतलब वो तो आपका वो जो भी एडमिशन का क्लेम है वो आपका रिजेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेनली सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेन एज एस्पायरिंग कैंडिडेट इन द इंटरेस्ट shall not be conferred any preferential right claim upon them for the admission। तो अगर आप उसमें एंट्रेंस में अपेयर होते हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। आपने एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना है, कट ऑफ के अंदर आना है, फॉल करना है, या आपका जो मेरिट है वो कट ऑफ के अंदर अगर फॉल करता है तो फिर आपको वो एडमिशन मिल सकती है। अदरवाइज़ ये मत सोचिएगा कि आपने वो किया है तो आपको एडमिशन मिलेगी ही मिलेगी, एंट्रेंस टेस्ट अपेयर किया तो मिलेगी मिलेगी। तो इसका ये चीज़ का नोटिफिकेशन ये डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में जेके बोपी ने हमसे शेयर की है। तो लास्ट में सबसे बिगेस्ट न्यूज़ फर्स्ट जो है वो है आपकी जो इंजीनियरिंग की है वो उन्होंने विंडोज़ दोबारा रीओपन किए हैं 7 to 8 डेज़ के लिए। जिन्होंने फॉर्म स्किप हो गए थे जिनके इंजीनियरिंग के उसके लिए विंडो रीओपन की है। फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसके लिए इन्होंने दोबारा से
दोबारा से सॉरी नए फॉर्म्स इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं स्पेशली फॉर जे के स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं कल सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जे के कैंडिडेट्स। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक दिया हुआ है। आप मुझे आप उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।